तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक छोटे से गांव में एक पूनम नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो पूनम एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, परंतु पूनम ने अपनी पढ़ाई लिखाई और समझदारी से वो एक स्कूल में टीचर का काम करती है और साथ ही साथ घर में बच्चों को कोचिंग भी दिया करती है, जिससे घर के इसके खर्चे चलते रहते हैं। परंतु पूनम के सपने बहुत बड़े हैं। पूनम सोचती है कि कोई बड़ी सी कंपनी में अपना रिज्यूम जमा करा दूं, जिससे मुझे अच्छी खासी सैलरी में नौकरी मिल जाए। और यही सोचकर पूनम एक दिन शहर निकल पड़ती है और वहां जाकर एक कंपनी में अपना रिज्यूम जमा कराकर वापस आती रहती है। तभी एक लड़का उसके सामने से गुजरता है और उसके तरफ देखकर सोचने लगता है, वाह कितनी टॉप की लड़की है यार। ऐसी लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लग रहा इस शहर में नई नई आई है, इसको तो मैं ही पटाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन पूनम अपने ऑफिस से वापस आती रहती है। तभी वो मंचला उसे देखकर उसके पास जाता है और जाकर बोलता है, हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन से आपको देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लगता है कि मुझे प्यार हो गया है आपसे। तभी पूनम बोलती है, ओए सड़क छाप मजनू, तुम्हारा दाल इधर नहीं गलेगा, समझे कि नहीं? और ऐसे भी तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। और आइंदा से कभी मेरा पीछा किए ना तो मैं पुलिस चौकी में FIR भी करा दूंगी तुम्हारे खिलाफ। अरे आप तो भड़क गई खामो खाम। ऐसे तो मैं प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन आप तो अपना दुश्मन बना ली मुझे। खैर छोड़िए, ऐसे आपका नाम क्या है? नाम तो बता दीजिए। आपको क्या करना है मेरे नाम से? और ऐसे भी जाइए यहाँ से, वरना हल्ला करूँगी। अभी यहाँ पे ढेर सारे लोग आएंगे और तुम्हें कूट कूट के कचूमर निकाल देंगे, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा, क्योंकि मेरा भी नाम सूर्यभान सिंह है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो मंचला वहाँ से चला जाता है। परंतु पूनम के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है। वो सोचने लगती है कि ये मंचला जो बोला है वो कहीं कर ना दिखाए। इसी के डर के मारे पूनम बेचारी अब ऑफिस भी डर डर के जाने लगती है। शाम को जब पूनम ऑफिस से रिटर्न आती रहती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, परंतु पूनम जब पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं रहता। तभी पूनम सोचती है कि शायद मेरे अंदर डर बैठ गया है, जिसके कारण से मैं डर रही हूँ। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सोचकर पूनम फिर से चलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद फिर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पूनम फिर से पीछे मुड़ के देखती है, परंतु वहाँ पे कोई नहीं रहता है। परंतु सच बात तो ये रहता है कि वो मंचला उसका पीछा करता रहता है, और जब भी उसे देखता है कि वो पीछे मुड़ के देख रही है तो वह तुरंत छुप जाया करता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता जाता है। एक दिन मंचला प्लान बनाने लगता है। अच्छा, तो लगता है कि इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। बहुत दिन तक इसका पीछा कर लिए, एक बार और इससे बात करके देखता हूँ, शायद मेरे हाथ में आ जाए। और ये सोचकर मंचला अगले दिन जब पूनम बस स्टैंड पे खड़ी रहती है तो उसके पास जाता है और जाकर बोलता है, और मैडम जी, पहचाना मुझे? ऐसे भी अब तो मुझे भूल ही गई होंगी। ऐसे क्या ख्याल है मेरे प्यार के बारे में, बता ही नहीं। एक बात मैं लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है, और कसम से अब मेरा मन भी नहीं लगता, ना घर में ना काम में। प्लीज़ यार, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, समझो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी पूनम बोलती है, देखो मैं तुमसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं थोड़े बहुत पैसे कमाती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ, और इसमें तुम मुझे परेशान कर रहे हो। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से तुम चले क्यों नहीं जाते? क्यों तुम मुझे पीछा कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? और
क्या पालोगे तुम मेरा पीछा करके? समझा करो यार, प्लीज मत करो मुझे परेशान। ऐसे भी तुम मेरा पीछा करते हो तो मुझे डर सा बैठा रहता है अंदर। जब इस बात को मंचला सुनता है तो बोलता है, चलो कम से कम किसी भी लड़की के अंदर डर तो बैठा। ये डर बना के ही रखिएगा मैडम जी। जब मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो एक ना एक दिन तो आपसे बदला लेके ही रहूँगा मैं, और ऐसे भी मजाक मैं नहीं करता हूँ। तभी पूनम बोलती है, ठीक है जाओ, जो करना होगा कर लेना, तुमसे डरती नहीं हूँ मैं। इतने दिन तक डर डर के जी ली, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी तुमसे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? और ये कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। बेचारी घर जाकर पूनम बहुत देर तक सोचती है कि इस मंचले से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। और तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना पुलिस चौकी चल के इस मंचले के खिलाफ FIR दर्ज कराऊं। पुलिस ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी मदद करेगी। और ये सोचकर पूनम पुलिस चौकी जाती है और वहाँ जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बोलती है, सर मैं अपने ऑफिस जाती हूँ तो एक लड़का मेरा पीछा करता है और मुझे परेशान भी करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब इस बात को पुलिस वाला सुनता है तो बोलता है, ठीक है तुम FIR दर्ज करा दो, देखता हूँ मैं कौन है वो। और पूनम FIR दर्ज करा के अपने घर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस से फिर से वापस आती रहती है। उसका मंचला फिर से पीछा करता रहता है और उसके पास आकर मंचला बोलता है, देखो मेरे प्यार को स्वीकार करती हो या मैं अपना एक्शन लूँ। तभी पूनम बोलती है, यार क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम बार बार? अच्छा अब लगता है तू बात से नहीं मानने वाली है, तेरे को तो अपना असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो मंचला उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके साथ वो सब काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। बेचारी पूनम अब बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से रोते हुए पुलिस चौकी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर से फिर से सारी बात बताती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो उसको समझाया था। झूठ बोल रहे हैं सर आप। अगर जो आपने समझाया होता तो वो मंचला मेरा रेप नहीं करता और आप अभी भी खड़े हैं मेरे सामने, उसे जाकर पकड़ नहीं रहे हैं। ठीक है पकड़ लूँगा। कानून मुझे मत सिखाओ, कैसे कानून का काम करना है मुझे अच्छी तरीके से आता है। जाओ अपने घर, मैं देख लूँगा उस मंचले को। और ये कहकर बेचारी पूनम भी समझ जाती है कि पुलिस अब मेरी कोई मदद करने वाली नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक से SP साहब आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? सर मैंने दरोगा जी को बताया था कि एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है और दरोगा जी के पास FIR भी दर्ज कराई थी, परंतु दरोगा जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो मंचला मेरे साथ रेप कर लिया। और दरोगा जी बोल रहे हैं कि मैं उसे पकड़ लूँगा, बल्कि जाकर उसे पकड़ नहीं रहे हैं। तभी जब इस बात को SP सुनता है तो उसे तुरंत सस्पेंड कर देता है और उस मंचले को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराकर जेल में डाल देता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।